Hello everyone, welcome to PLS Learning Hub. In today's video, we will learn about zoology in a simple and easy way. If you are a plus 2 science student, BSc student and start zoology from basic, this video is for you. आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में. पहले हम इसका डेफिनेशन देखेंगे. माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स. माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में दिखाई देता है. दे प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन. जब हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. बिकॉज दे हैव जनरेट एनर्जी फॉर सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी जनरेट करता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं. फिर हम इसका डिस्कवरी देखेंगे. तो माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड बाय रिचार्ड ऑल्टमैन 1980 एंड द माइटोकॉन्ड्रिया नेम गिवन बाय कार्ल बेंडम 1898. फिर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन मोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल्स. आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू क्रिस्टी. तो माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है, वो सभी यूकैरियोटिक सेल्स में दिखाई देता है. इसका आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होता है, लेकिन इसका इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होता है, जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं. द इनर मेम्ब्रेन फील्ड रीजन इज कॉल्ड द मैट्रिक्स. जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन होता है वो एक फ्लूइड फील्ड रीजन होता है, जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं. कंटेन इट्स ओन डीएनए एंड 70s राइबोसोम. माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है एंड 70s राइबोसोम्स होता है. फिर हम माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन देखेंगे. प्रोड्यूसेस एटीपी, द मेन एनर्जी सोर्स ऑफ द सेल्स. माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो कि मेन एनर्जी सोर्स ऑफ सेल्स होता है. एटीपी ही सेल्स का मेन एनर्जी सोर्स होता है. कैरीज आउट सेलुलर रेस्पिरेशन. माइटोकॉन्ड्रिया मेनली सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम पे ही एनर्जी प्रोड्यूस करता है. प्लेज ए रोल इन प्रोग्राम सेल डेथ एपोप्टोसिस. माइटोकॉन्ड्रिया एपोप्टोसिस में भी हेल्प करता है. एपोप्टोसिस एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है. प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर ग्रोथ, मूवमेंट एंड अदर सेलुलर एक्टिविटीज. माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर एक्टिविटीज लाइक ग्रोथ, मूवमेंट, एनर्जी प्रोवाइड करता है. माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स बिकॉज दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स. माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स बोलते हैं क्योंकि इसका खुद का डीएनए एंड राइबोसोम होता है. अब हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखेंगे. ये है इसका आउटर मेम्ब्रेन, ये है इसका इनर मेम्ब्रेन. इस प्लेस में एटीपी सिंथेस होता है. ये होता है इसका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जो कि इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन के मिडिल पोर्शन में होता है. ये ब्लू कलर का ग्रेन्यूल्स होता है. ये है राइबोसोम्स. ये होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. ये फोल्डेड रीजन को हम क्रिस्टी जंक्शन बोलते हैं. एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया के